आज बात उस शख्स की जिसने 2011 वर्ल्ड कप जीतकर सचिन ने ड्रेसिंग रूम में बुलाया था और ट्रॉफी सौंप दी थी। आज कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फैन सुधीर की। आपको लगता होगा कि इसकी जिंदगी सबसे अच्छी है क्योंकि ये हर मैच स्टेडियम में बैठकर देखता है और जिंदगी के मजे उठाता है। पर सच दूसरा है। सुधीर सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। कोई भी फैन सुधीर से बड़ा नहीं हो सकता। जो जिंदगी सुधीर आज जी रहा है उसके लिए वो 3 नौकरियां छोड़ चुका है। सबसे पहले सुधीर मुजफ्फरपुर बिहार की सुधा डेयरी में काम करता था, जहां वो कलाकंद से लेकर खोया तक सब कुछ बनाने में एक्सपर्ट था। उसने वो नौकरी छोड़ दी और पैसे इकट्ठे करके पासपोर्ट बनवाया ताकि वो इंडियन टीम के साथ विदेश जा सके। उसके बाद सुधीर ने शिक्षा मित्र में काम किया। ये दूसरी नौकरी फुल टाइम नहीं थी, इसलिए उसे इंडिया का हर मैच देखने का मौका मिल ही जाता था। शिक्षा मित्र वाले जॉब से रिलेटेड एक ट्रेनिंग थी फरवरी 2004 में, पर सुधीर जनवरी में ही अपनी साइकिल उठाकर पाकिस्तान चला गया। फिर साल 2005 में फिजिकल टेस्ट और प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद उसे इंडियन रेलवे में एक टिकट कलेक्टर की जॉब मिली। पोस्टिंग थी लालगोंडा हैदराबाद में। लेकिन जब इंटरव्यू का बुलावा आया तो सुधीर को लगा कि दिल्ली में इंडिया पाकिस्तान का छठा वनडे मैच मिस हो जाएगा। तो आखिरकार उसने इंटरव्यू का लेटर ही फाड़ डाला। साल 2003 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज 1 नवंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होना था। तब सुधीर 8 अक्टूबर को अपने घर से मुंबई के लिए निकले। मुंबई 24 अक्टूबर को पहुंचा, जिस दिन दिवाली थी। एक पूरा दिन घूमते घूमते सचिन का घर तलाशता रहा। अब आप ही बताइए, सचिन के घर तक पहुंच जाना इतना आसान है क्या भला? सुधीर की दिवाली तभी सार्थक होती जब वो अपने आराध्य सचिन से मिल पाता। कुछ पत्रकारों ने सुधीर को बताया कि सचिन उसी दिन ट्राइडेंट होटल के एक इवेंट में आने वाले हैं। वो वहां अपनी साइकिल के साथ उसका इंतजार करता रहा। सचिन के आने पर वो भीड़ और सिक्योरिटी को चीरता हुआ सचिन की तरफ भागा। वहां उसने पहली बार सचिन के पैर छुए। सचिन ने वहीं उसे अपने घर आने का न्योता दिया। यह पहली बार था जब सचिन ने अपने सबसे बड़े फैन को देखा था। 29 अक्टूबर को जब सचिन से मिलने वो पहुंचा तो सचिन ने ना सिर्फ उसे खाना खिलाया बल्कि अगले वनडे मैच का पास भी दिया। सुधीर के लिए यह सब किसी सपने के समान था। अगली बार जब सुधीर की सचिन से मुलाकात हुई तब सुधीर ने ग्रेजुएशन एग्जाम होने वाले थे। सचिन ने उसे एग्जाम देकर वापस आने को कहा, लेकिन तब कटक में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का वनडे मैच होना था। सुधीर ने सोचा कि एग्जाम तो वो कभी भी दे सकता है, इसलिए वो मैच देखने चला गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की हालत काफी खराब थी, लेकिन सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे। तो सुधीर ग्राउंड में उनके पैर छूने के लिए भागा। वहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन सचिन ने फिर उसे छुड़वाया। इसके बाद हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए इस मैच में इंडियन टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और सचिन ने वहां पर शतक भी ठोका। पिछली बार सचिन ने उसे ग्राउंड में ऐसे भागकर आने का मना भी किया, लेकिन सचिन की परफॉर्मेंस देखकर सुधीर उत्साहित होकर फिर से ग्राउंड में भागा। इस बार पुलिस ने उसे सिकंदराबाद थाने में डाल दिया। अब की बार सुधीर को छूटने में काफी मुश्किल हुई। सुधीर की फैमिली ने कई बार कहा कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन सुधीर का मानना है कि क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है और कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी करेगा तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। सिर्फ इसलिए सुधीर इंडिया के किसी न किसी मैच में बिजी रहा। वो अपने छोटे भाई बहन और उनकी शादी में शामिल भी नहीं हो पाया। इसके अलावा रक्षाबंधन पर जब बहन बुलाती है तब सुधीर इंडियन टीम के मैच की वजह से नहीं जा पाता। आज भी सुधीर का घर बहुत ही जर्जर हालत में है। छत से पानी टपकता है। डर सताता है, पता नहीं कब ढह जाए। रेडियो और टीवी वाले उसके वर्ल्ड कप
मैच का खर्च स्पॉन्सर करते हैं, बदले में वो उनके लिए प्रोग्राम करता है। सुधीर अपने लिए कोई पैसे नहीं कमाता। उसका कहना है कि मैं पैसों के लिए क्रिकेट का फैन नहीं बना। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुधीर एक बार ट्रेन से कोलकाता जा रहा था और रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। जब सुधीर ने अपने और सचिन के रिश्तों के बारे में बताया, तब टीटी ने सुधीर को छोड़ दिया, पर कहा कि तुम बिना टिकट यात्रा करके सचिन का नाम खराब कर रहे हो। इसके बाद से सुधीर हमेशा टिकट लेकर ही ट्रेवल करता। आज भी सचिन हर महीने सुधीर से मुलाकात करते हैं एट विक्रमपुर, बलिया, बिहार। होप ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियों और बुक समरीज को सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं नोटिफिकेशन बेल। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने चैनल ज्ञान विद चौहान में। तब तक स्वस्थ रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।